जिनका एक दूत अकेले ही आपकी सारी लंका नगरी को जलाकर राख कर सकता है, स्वयं उनकी शक्ति का विचार कीजिए। ये शकुन अच्छे नहीं है नाथ। मैं आपसे फिर कहती हूँ कि सीता सारी लंका का सर्वनाश करने आई है। उसे राम के पास वापस भेज दीजिए। अब भी समय है नाथ। मंदोदरी, वीर पुरुषों की पत्नियां उन्हें कायरता की शिक्षा नहीं देती। सिंह एक बार जो शिकार मार लेता है फिर उसे किसी के डर से वापस नहीं करता। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं भैया कि सीता को सम्मान के साथ उनके पति के पास पहुंचा दीजिए। वीर पुरुष एक बार जो कदम उठा लेता है उसे पीछे हटाने में वीरता को दाग लगता है। केवल आपके सधर्म कार्य से सारे कुल का विनाश हो जाएगा। दशानन का गर्व से उठा शीश शत्रुओं के चरणों में झुकाने का षड्यंत्र कर रहा है। हमें पता चल गया है। वह वानर पहले तेरे घर में आया, तूने सीता का भेद बताया, उसने सारी लंका में आग लगाई पर तेरा घर ही बचाया। घर का भेद बताने वाले तू बाल्यकाल से ही हमारा विरोधी रहा है। जा खुलांगा, घर के भेदी उन वनवासियों को जाकर नीति सिखा जिन पर तेरी घनी प्रीति रही है। जा। रावण के द्वारा लंका से निकाले जाने के बाद विभीषण पहुंचे श्री रामचंद्र के पास। मैं महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। प्रभु, आप शरणागत भाई हैं। मुझे महाराज रावण ने अपमानित करके लंका से निकाल दिया है। मैंने उन्हें अधर्म और अनीति से बचाने के लिए इस बात पर जोर दिया था कि देवी सीता को सम्मान के साथ आपके पास पहुंचा दिया जाए और लंका तथा लंका की निर्दोष प्रजा को युद्ध के संहार से बचाया जाए। परंतु वो किसी प्रकार नहीं मानी। अब मैं अपमानित और तिरस्कृत होकर अपना परिवार, घर, संपत्ति सब छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। देखो, तुम हमारी शरण में आश्रय मांगने आए हो। हमारे बाण की भांति हमारा वचन भी अमोघ है, तो छूटा नहीं हो सकता। विभीषण से मित्रता के पश्चात समुद्र पर राम सेतु बनाकर श्री रामचंद्र निकले लंका की ओर। श्री रामचंद्र के शिविर में वानर राज सुग्रीव के गुप्तचर पहुंचे रावण की सूचना लेकर। रघुकुल शिरोमणि प्रभु राम की जय हो। क्या संदेश लाए? प्रभु, महाराज रावण ने सब परामर्श ठुकरा दिए। इसका अर्थ युद्ध। युद्ध? भगवान, समस्त देवता इसी दिन की प्रतीक्षा में थे जब आप अधर्म का नाश करके उनके त्रास को मिटाएंगे। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। युद्ध की बात सुनकर रावण ने आदेश दिया कुंभकर्ण को जगाने का। जाओ, कुंभकर्ण की शयन कमरा में जाओ, उसे जगाओ और उसे लंकेश्वर का संदेश सुनाओ। आज लंका को कुंभकर्ण की आवश्यकता पड़ी है। जाओ। जो आज्ञा महाराज।
समय से पहले हमें जगाने का साहस तुमने कैसे किया? लंकाधिपति रावण कुशल से तो है, लंका पर तो कोई विपत्ति नहीं आई। जी, अभी तक तो लंका पूरी तरह सुरक्षित है, परंतु अब उसकी सुरक्षा संकट में है। चारों ओर से सुग्रीव की वानर सेना ने घेर लिया है। वानर सेना ने घेर लिया है, परंतु वानर राज वाली के साथ तो हमारी संधि थी। वाली मारा जा चुका है। उसका छोटा भाई सुग्रीव वानर देश से सिंहासनारूढ़ है और अयोध्या के वनवासी राजा राम की सहायता के लिए उसने अपनी सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर दी। वानरों ने लंका की राजधानी को घेर रखा है। परंतु क्यों? अयोध्या के राम को लंका से क्या चाहिए? अपनी पत्नी। अपनी पत्नी अर्थात लंकेश्वर उनकी पत्नी सीता को हर लाया। सीता को हर लाए? साक्षात जगदम्बा को हर लाए? दीर्घायु भव। इस समय लंका संकट में आ गई है, इसीलिए तुम्हें असमय में ही जगाया गया है, क्योंकि हम सबकी आशा अब केवल तुम पर ही केंद्रित है। जाओ कुंभकर्ण, जाओ। भैया, मुझे आशीर्वाद दीजिए। भातृ प्रेम में सब कुछ जानने के बाद